Well, good evening, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मंसूर, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस रे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम फिक्स प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे जो हमारी चेंज चल रही थी। आज मैंने जो टॉपिक लिया है आपके लिए, जीरो से हीरो, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस इंग्लिश। पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको क्यों पढ़ाने वाला हूं, देखो सबसे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है एक, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, यू नो। सो आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट जरूर करना है, लाइक जरूर करना है, और प्लीज जितना हो सके ना इस वीडियो को उतना ज्यादा शेयर करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, और सारी चीजों को आपको एक एक चीज में आज बता दूंगा। आपके सामने कोई सा भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए, नाउन, प्रनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आप यूं ही आइडेंटिफाई कर लोगे उसको, ठीक है ना। मैं आपको एग्जाम्पल देकर लास्ट में बताऊंगा। तो सब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट आप जो है वो बाद में देखना, प्लीज इसको एक लाइक कर दें और कमेंट जरूर कर दें, ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है ना। तो बिना पकाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो आज कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर, आज मैं सिर्फ लिखता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा। बहुत ज्यादा मेहनत और मैंने बहुत ज्यादा काम करा इस वीडियो पे, यकीन माने आप, मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो के लिए, ठीक है। आई होप कि आप इसको लाइक और कमेंट तो जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इंग्लिश की, कि इंग्लिश बनती कैसे, मतलब सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा इस आज के टॉपिक का नाम है जीरो से हीरो, है नहीं। आज आप जीरो से हीरो बनने वाले हो इंग्लिश के अंदर। जैसे एंटिटी की बात करते हैं, इंग्लिश की बेसिक एंटिटी, है नहीं, इंग्लिश की बेसिक एंटिटी, ठीक है ना। मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों देसी तरीके से पढ़ाएंगे आपको ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इंग्लिश की बेसिक एंटिटी, एंटिटी होता है तत्व, ठीक है ना, जिससे मिलके कोई चीज बनती है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंटेंस बनते कैसे हैं एक्चुअल में। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आते हैं हमारे लेटर, ठीक है बच्चा लोग। लेटर, लेटर क्या होते हैं, बी, जी, एच, आई, ठीक है ना, ये सारे लेटर होते हैं, ठीक है ना। लेटर के बाद क्या आता है हमारा इंग्लिश के अंदर, लेटर के बाद आता है आपका अल्फाबेट। क्या आता है, अल्फाबेट, ठीक है ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, मैं अपना नाम लिखता हूं यहां पर, मंसूर। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो मंसूर मैंने लिखा है ये अल्फाबेट से मिलके बना है या फिर ये लेटर से मिलके बना है, आप मुझे ये भी कमेंट जरूर करना प्लीज, वो तो मैं बता ही दूंगा आपको, ठीक है ना। बहरहाल आप कमेंट कर देना, लेटर से मिलके बना है अल्फाबेट से। ये मिलके बना है लेटर से। किससे, लेटर से। अल्फाबेट से क्यों नहीं बना, कई सारे बच्चों का अल्फाबेट आंसर होगा। वैसे अल्फाबेट मैं बता दूं आपको क्या है, अल्फाबेट वो होता है जब हम ए बी सी डी, ए टू जेड, जब हम सिस्टमेटिक पैटर्न के अंदर लिखते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 26 के 26 अक्षर जब हम लिख देते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। ए टू जेड जब हम लिखते हैं सिस्टमेटिक पैटर्न के अंदर, पूरा पूरा लिख देते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। लेटर अलग होते हैं, अल्फाबेट अलग होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अल्फाबेट के बाद हमारा आता है वर्ड। क्या आता है, वर्ड, ठीक है ना। अब ये वर्ड क्या है, वर्ड जो है वो लेटर के ग्रुप से बनता है। वर्ड लेटर के ग्रुप से बनता है। एंड सॉरी फॉर अनवांटेड साउंड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ माय स्ट्रीट, क्योंकि इतनी इक्विपमेंट और इतनी एडवांस हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है जो इस सारी आवाज को जो है हम गायब कर सकें, ठीक है ना। तो ये सारी वॉइस तो आएंगी, बस आप वीडियो पे ध्यान दें कि वीडियो के अंदर जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही हो आपके काम की है या नहीं हो। प्लीज मेरे इस हार्ड वर्क को अप्रिशिएट करिए, ताकि मैं और इस तरीके की वीडियो बनाता रहूं, ठीक है ना। तो वर्ड क्या है, वर्ड लेटर के ग्रुप से बनता है, लेटर के ग्रुप से बनता है। और जब वो लेटर के ग्रुप जैसे कि सी ए टी, केट, लेटर का एक ग्रुप है, लेकिन ये सार्थक रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, सार्थक। सार्थक बोले तो क्या होता है, मीनिंगफुल, यानी मीनिंगफुल। अब अगर आप केट को ऐसे लिख दो, टी ए सी, टेक, तो इसकी शायद कोई मीनिंग ना लिख ले, है नहीं। तो जब आप इसको सार्थक रूप में लिखते हो, किसको, लेटर के ग्रुप को, तब ये क्या बनता है, वर्ड बनता है, ठीक है ना। अच्छा, वर्ड के बाद क्या आता है, वर्ड के बाद आता है फ्रेज। क्या आता है बच्चा लोग, फ्रेज, ठीक है ना। अब फ्रेज के बाद आता है हमारा क्लोज। क्या आता है, क्लोज। और क्लोज के बाद जो हमारा लास्ट में आता है वो आता है सेंटेंस। क्या आता है, सेंटेंस।
अब देखिए अब सेंटेंस बनने में कितना टाइम लगता है, क्लियर दिख रहा है कैमरामैन वाले भैया? तो प्लीज आप ध्यान से देखें, मैं आपको वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर और इंग्लिश की जो बेसिक चीजें हैं उसके अंदर भी, ठीक है ना। पहले लेटर, फिर अल्फाबेट, फिर वर्ड, फिर उसके बाद क्या है फ्रेज, फिर क्लोज, फिर सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस जो बनता है ना वाक्य, वो इन सबके बाद तैयार होता है। मतलब आपको लेटर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको अल्फाबेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको वर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको जो दिक्कत आएगी किसमें, फ्रेज में, क्लोज में और सेंटेंसेस में, ठीक है ना। अब ये थी हमारी बेसिक चीज के इंग्लिश किस तरीके से सेंटेंस तैयार होता है। अब हम बात करते हैं इसको आगे, मतलब इनको जानने से पहले, किसको, क्लोज फ्रेज को जानने से पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, जिसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे जितने भी होते हैं मैं एक एक करके सबको मेंशन करूंगा। देखो नाउन प्रोनाउन की डेफिनेशन नहीं बोलने वाला यहां पर लंबी लंबी, बस आपको ओरली बताऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम इसको जूम करके दिखा दे, इरेज करने वाला हूं। आई होप कि बच्चों आपको पता लग गया होगा कि सेंटेंस कैसे बनता है, तो मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। चले चले जी, अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, देखिए सबसे पहले आता है हमारा नाउन, ठीक है। नाउन के बाद हमारा क्या आता है, प्रोनाउन, ठीक है। और प्रोनाउन के बाद हमारा क्या आता है, एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब, ठीक है। और वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब के बाद हमारा क्या आता है, प्रेपोजिशन, क्या आता है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन। इसको बहुत सारे बच्चे कंजक्शन पढ़ते हैं, लेकिन होता क्या है, कंजंक्शन, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट में आता है आपका इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है ना। तो बच्चा लोग ये है हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है ना। आपको इसके अंदर 7 का बहुत ध्यान रखना है, जो 8वां जो है वो इतने काम का है नहीं, लेकिन फिर भी हम 8 का जिक्र करने वाले हैं, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दीज, है नी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन से कि नाउन क्या भला है नी। नाउन देखो, आपने नाउन की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, नाउन इज अ प्लेस, थिंग और एन आइडिया, है नी। नाउन 5 चीजें हो सकती हैं, क्या, पर्सन, एनिमल, थिंग, आइडिया और प्लेस। इसके अलावा नाउन और कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा नाउन कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ध्यान रखो, प्लेस, थिंग, आइडिया, है नहीं, और उसके बाद क्या, पर्सन और एनिमल। इसके अलावा नाउन कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब नाउन देखो किस तरीके से हम यहां पर पढ़ने वाले हैं कि सेंटेंस में किस तरीके से हम पहचाने कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ठीक है ना। आप यहां पर रट्टा मत मारना, रट्टा मारोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, देखो जैसे क्या है, जैसे राज लाइक्स सिमरन, ठीक है। ये मैं आपको बताने वाला हूं। नाउन को शुरू कर दिया हमने, किसको, नाउन को। तो क्या है पहला सेंटेंस नाउन से रिलेटेड, राज लाइक्स सिमरन, ठीक है ना। नाउन के अंदर आप देखिए राज क्या है, एक नाउन है, ठीक है ना। और सिमरन क्या है, ये भी एक नाउन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सेंटेंस बनता कैसे, इसको समझने। सेंटेंस इस तरीके से स्ट्रक्चर ऐसे होता है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी तरीके से सिखाया जाता है ना। तो हमने क्या सीखा कि किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। किसी भी सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर शुरू होगा या तो वो नाउन से शुरू होगा या फिर वो प्रोनाउन से शुरू होगा, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ठीक है। और एक ही सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखिए कमाल की बात, ये सीख लिया हमने नाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउन की, है नहीं, सिंपल, कोई डेफिनेशन नहीं पढ़नी इतनी लंबी लंबी। अब बात करते हैं प्रोनाउन की। प्रोनाउन क्या है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, सीधी सी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है, जो नाउन की जगह पे यूज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोनाउन बोलते हैं, सिंपल है नहीं। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं मैं लिख देता हूं यहां पर, ही, बच्चों को अगर नहीं पता शी, ठीक है, यू, वी, दे, ये सारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। इट भी प्रोनाउन होता है, ठीक है ना, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना बच्चे लोग। तो अब देखिए,
अगर मुझे राज को प्रोनाउन में चेंज करना हो तो राज किस में चेंज होगा, सब्जेक्टिव केस है राज, यहां पर सब्जेक्टिव, तो राज चेंज हो जाएगा ही के अंदर, किसके अंदर, ही के अंदर, ठीक है ना। लाइक्स तो ऐसे ही रहेगा, ही लाइक्स, और सिमरन किस में चेंज होगी, हर के अंदर, किसके अंदर चेंज होगी, हर। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे यहाँ पर शी आएगा, लेकिन ये शी नहीं आएगा, ये हर आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस इस फॉर्म में होता है और ऑब्जेक्टिव केस इसमें होता है, ठीक है ना। अगर आपको इसको शी बनाना है तो सिमरन से आपको राज को लाइक करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, शी लाइक्स हिम, फिर वहां पर जो ही है वो हिम बन जाएगा, क्लियर है ना। हाँ, तो ये था हमारा नाउन की जगह पे जो यूज होता है वो होता है हमारा प्रोनाउन, और नाउन तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। कैमरामैन वाले भैया दिखा देना। तो ये मैं इरेज करने वाला हूं, मैं बात करूंगा एडजेक्टिव की, क्लियर है, कितना सिंपल फंडा है यार, यूं ही हो जा रहा है नहीं। चलो इरेज करता हूं मैं इसको, ये कर दिया मैंने इरेज। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। ये एडजेक्टिव क्या भला है नहीं, एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव कुछ नहीं होता, एडजेक्टिव इन दोनों की क्वालिटी को बताता है, नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता को एडजेक्टिव बताता है, ठीक है। ये मत सोचना कि एडजेक्टिव खाली नाउन की विशेषता को बताता है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे करीना इज ब्यूटीफुल, करीना इज ब्यूटीफुल। अगला सेंटेंस लेते हैं, करीना इज ब्यूटीफुल मोम, ठीक है ना। करीना इज ब्यूटीफुल और करीना इज ब्यूटीफुल मोम। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर एडजेक्टिव कौन सा है, आप मुझे कमेंट के अंदर बताइएगा, है नहीं। चलो मैं बता देता हूं एडजेक्टिव इसके अंदर कौन सा है। एडजेक्टिव मैंने क्या बताया था, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो मोम क्या है, यहां पर नाउन है, ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज जो होता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, मतलब यहां पर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है ना। अच्छा, आप ये वाला सेंटेंस जो ऊपर वाला है करीना इज ब्यूटीफुल, इसके अंदर भी तो वो एडजेक्टिव है ना हमारा ब्यूटीफुल। क्यों, क्योंकि कोई भी सेंटेंस, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, और एडजेक्टिव क्या बताता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है। तो करीना यहां भी तो नाउन है ना, प्रोनाउन नाउन, ठीक है ना, यहां भी नाउन है करीना। तो यहां पर ये वाला ब्यूटीफुल किसकी बता रहा है, इस करीना की यहां पर, ठीक है, और यहां पर ये ब्यूटीफुल मोम की क्वालिटी को बता रहा है, ठीक है, क्वालिफाई कर रहा है यहां पर। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो सेंटेंस आपने क्या रटा है, आपने रटा है SVO। अगर आपने सेंटेंस ऐसे रटा है, देखो मैं किसी भी इंस्टीट्यूट की बुराई नहीं कर रहा यहां पर बैठ के, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, जो भी इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पढ़ाया जाता है, आपको इसी कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है कि आप देख लो SVO पढ़ लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और सेंटेंस खत्म। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा है नहीं, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब और एडजेक्टिव है। तो ये तो धारणा गलत हो गई, ये तो गलत हो गया। तो मतलब आपको जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, यार कोई भी उठ के पढ़ाने बैठ जाता है इंग्लिश, है नहीं। A little knowledge is a dangerous thing. You cannot teach unless until you have the proper information about the subject and the knowledge. ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस वाली धारणा को, जो आइडियोलॉजी, इसको यहां से हटा देना है। जो सेंटेंस एडजेक्टिव पे खत्म होता है, उस एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेडिकेटिव। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है नबील भाई, यहां से जूम करके दिखा देना। जो सेंटेंस एडजेक्टिव पे खत्म होता है उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव बोलते हैं, ठीक है ना। और जो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है उसको एट्रीब्यूट एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव, ठीक है, एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। तो ये हो गया हमारा, जो नाउन से पहले आ रहा है उसको एट्रीब्यूट, और जिसपे सेंटेंस खत्म हो रहा है वो एडजेक्टिव, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपसे एग्जाम के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा क्या, एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं। अब एडजेक्टिव का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या, वैसे हूं नहीं मैं, आई एम इंटेलिजेंट, है नहीं, आई एम इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या है यहां पर, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है ना, ये मेरी क्वालिटी को बता रहा है कि मैं इंटेलिजेंट हूं, बाकी हूं नहीं वो अलग बात है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट तो आप है, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, ठीक है ना। तो आई एम इंटेलिजेंट, है नहीं। तो ये अच्छा, और क्या हो सकता है, और भी, जैसे
आई एम हैप्पी, ठीक है ना, तो हैप्पी। अब एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, एडजेक्टिव के बाद हमारा क्या आ रहा है, वर्ब आ रहा है, यानी वर्ब आ रहा है। वर्ब आपको इससे रिलेट करके ही कुछ बताने वाला हूं। देखो एक सेंटेंस और मैं लिखता हूं यहां पर, दिस मार्कर इज ब्लैक, ये मार्कर काला है, ठीक है। एक सेंटेंस और लिखता हूं, दिस इज ब्लैक बुक, ठीक है ना, दिस इज ब्लैक बुक या रेड बुक, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर बुक क्या है, तो यू आइडेंटिफाई कर लो भाई, बुक जो है वो नाउन है, ठीक है। और देखो एडजेक्टिव वो होता है जो क्वालिटी को बताता है, काला, पीला, हरा, नीला, ये सारे क्या है, ये एडजेक्टिव है सारे। तो यहां पर क्या है, ब्लैक क्या है, यहां पर ब्लैक है हमारा एडजेक्टिव, और यहां भी ब्लैक क्या है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। मार्कर क्या है, एक नाउन है, और नाउन की क्वालिटी क्या बता रहा है, एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है ना बच्चों लोग। तो ये बात कर ली हमने एडजेक्टिव की। स्क्रीनशॉट बच्चों आप लेते रहे ना, जूम करके दिखा दें इसको। अब हम चलने वाले हैं वर्ब पर, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब एक चीज और मैं आपसे पूछूंगा, आप उसका गलत ही आंसर दोगे, आई होप, मुझे पता है, क्योंकि आपको रटवाया गया है। हम बात करते हैं वर्ब की, किसकी, वर्ब। वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, मैं आपसे पूछूं, आप मुझे लंबी चौड़ी मत बताइए, बस जल्दी से बता दीजिए क्या होगी। इसको क्या पढ़ाया गया, एक्शन वर्ड, क्या पढ़ाया गया, एक्शन वर्ड या फिर डूइंग वर्ड। नबील भाई की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, मुझे बताएं यार। नहीं है, तो इसकी पूरी डेफिनेशन क्या होगी। वर्ब स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, क्या बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है ना। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब ह्यूमन बीइंग की स्टेट को बताता है, उसकी कंडीशन, उसके हालात को बताता है। अब मैं एग्जांपल यहां से लेता हूं, देखो अगर मैंने बोला ही इज हैप्पी, तो आप मुझे बताओ इसके अंदर एक्शन कहां हो रहा है, हो रहा है शुएब भाई एक्शन, कहीं नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो है नहीं। ही इज हैप्पी, हैप्पी के अंदर तो कहीं भी एक्शन नहीं हो रहा। अब बताओ SVO दोबारा गलत हो गया, है नहीं, मतलब इसको बार बार गलत करा जा रहा है नहीं, क्यों भैया, गलत बात। तो ही इज हैप्पी, कहीं पर वर्ब दिख रहा है नहीं, यहां पर जो है हैप्पी है, मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पे खत्म हो रहा है सेंटेंस। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये इज क्या है, आप 100% बोलोगे सर जी ये है हेल्पिंग वर्ब। जो हमें पढ़ाया गया हम वही तो बोलेंगे ना, है नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर क्या बताया गया, वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज बीन, हैव बीन, हैड, ये सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन नहीं, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहां पर ये है स्टेटिव वर्ब। क्या है, स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब, ठीक है बच्चा लोग, ये यहां पर क्या है, स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब का मतलब है यहां पर ये स्टेट को बता रहा है मेरी कि मैं हैप्पी हूं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब ये कब होगा, देखो आई एम ईटिंग पिज्जा, पिज्जा, ठीक है, आई एम ईटिंग पिज्जा। देखो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, पिज्जा पढ़ते हैं, पिज्जा, है नहीं। अब कहीं और बोल दोगे तो बच्चे तो हंसेंगे, अबे पिज्जा नहीं होती, पिज्जा होती है नहीं। लेकिन इटालियन, ये एक इटालियन फूड है नहीं, इटालियन फूड, ये इसको पिज्जा इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है। तलफ्फुज बहुत इंपॉर्टेंट होती है यार, इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो एम है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसके बाद एक्शन वर्ड आ रहा है। अगर आप किसी सेंटेंस को यू कैन नॉट से, आप जब तक नहीं कह सकते उस हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब, जब तक कि उसके बाद कोई एक्शन वर्ड नहीं आए, ठीक है ना। यहां पर तो कोई एक्शन वर्ड नहीं आ रहा, यहां पर आ रहा, तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब बोल दो। अब क्या बोलोगे, हेल्पिंग वर्ब। जगह खत्म हो रही है नबील भाई, चलो यहां लिख देते हैं एक और। अब जैसे मैं बोलूं कि ही इज एंग्री, एंग्री यंग मैन, है ही इज एंग्री, तो क्या यहां पर ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है यहां पर। पहली बात तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, ये यहां पर क्या है, एडजेक्टिव। और मैं आपसे पूछूं इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, स्टेटिव वर्ब। क्या है ये, स्टेटिव वर्ब। स्टेट को बता रहा है कि इस टाइम वो बहुत ज्यादा गुस्से में, जाना मत वरना पसलियां तोड़ देगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये बात करी हमने वर्ब की, ठीक है बच्चा लोग, आपके समझ में आ गया होगा वर्ब। तो जूम करके दिखाते हैं, वर्ब का भी पंगा हमने खत्म कर दिया। हमारा जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब। वर्ब के अंदर हमने बात कर ली, बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब की आपको डेफिनेशन क्या पढ़ाई है,
क्या पढ़ाई आपको एडवर्ब की डेफिनेशन? यही कि वर्ब की क्वालिटी को जो बता दे वो एडवर्ब है, लेकिन ये गलत है। सेंटेंस देखो, ही स्पीक्स फ्लुएंटली, ही स्पीक फ्लुएंटली, है नी? एक सेंटेंस और देखिए, ही स्पीक्स क्वाइट फ्लुएंटली, ठीक है। एक और देखिए, ही इज अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर, ठीक है बच्चा लोग। मैंने 3 सेंटेंस आपको यहां पर करके बता दिए, है नी? अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन सा एडवर्ब है नी? तो पहले वाले में तो क्लियर पता लग रहा है, वर्ब की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये एडवर्ब है फ्लुएंटली, है नी? क्लियर है बच्चा लोग। अब आप देखो यहां पर एक वर्ड जुड़ गया यहां पर, क्वाइट, है नी? ये क्या है? इसकी मीनिंग भी होती है काफी, है नी? इसकी मीनिंग क्या होती है? काफी। वह तेज बोलता है, लेकिन वो नीचे वाले में क्या है? वह काफी तेज बोलता है। तो मैं आपको बता दूं ये क्या है, यहां पर फ्लुएंटली तो एडवर्ब है, क्या है? एडवर्ब। और यहां पर क्वाइट जो है वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। ये दिखा दो नबील भाई, एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्वाइट क्या है यहां पर? एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब ये एडवर्ब की डिग्री को बढ़ा रहा है कि वो काफी तेज बोलता है, ठीक है ना? वो काफी तेज बोलता है, ठीक है ना? मतलब आप देखो, आपको कमाल की बात कि एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को भी बता रहा है नहीं? और दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी को भी बता रहा है। एडवर्ब डेफिनेशन चेंज, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी को भी बताता है, एडवर्ब एडवर्ब की क्वालिटी को भी बताता है, और एडवर्ब एडजेक्टिव की भी क्वालिटी को बताता है। देखो अगला सेंटेंस क्या है? ही इज अ वेरी फ्लुएंट स्पीकर। फ्लुएंट क्या है यहां पर? एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है ना? और वेरी क्या है यहां पर? वेरी भी यहां पर है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है बच्चा लोग। यहां पर वेरी क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, मतलब एडजेक्टिव की क्वालिटी को बढ़ा के दिखा रहा है, ठीक है ना? अब आपने क्या सीखा कि एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताता है, एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है, और किसकी क्वालिटी बताता है? एडजेक्टिव की, ठीक है बच्चा लोग। तो ये हमने पढ़ ली एडवर्ब की डेफिनेशन। तो इसको जूम करके दिखा दे कैमरामैन वाले भैया, आगे चलते हैं क्विक। चले चलो इरेज करता हूं बच्चा लोग। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमेंट प्लीज जरूर 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 करना है, प्लीज जरूर करना, लाइक भी जरूर करना। बोलते बोलते गले में दर्द हो गया भाई आज, है नहीं? तो अगला हमारा है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? देखो, नाउन से नाउन, प्रोनाउन से प्रोनाउन, रिलेशन, खत्म। डेफिनेशन खत्म बच्चा लोग, डेफिनेशन खत्म। प्रेपोजिशन उसको बोलते हैं जो नाउन से नाउन का कनेक्शन बताए और प्रोनाउन से प्रोनाउन का कनेक्शन बताए। देखें एग्जाम्पल, द बोटल इज ऑन द टेबल, द बोटल इज ऑन द टेबल। अब देखो कमाल की बात, बोटल क्या है? नाउन, और टेबल क्या है? टेबल भी हमारा क्या है? नाउन। बोतल टेबल पे रखी हुई है, इसका कनेक्शन क्या बता रहा है? ऑन, ठीक है बच्चे लोग। बोतल टेबल पे है नहीं? बोतल टेबल पे है। एक एग्जांपल और दूं क्या? आई एम अंडर द फैन। अरे भाई साहब, ये कमाल कर दिया भाई साहब। आई क्या है? प्रोनाउन, और फैन क्या है? नाउन। मतलब प्रोनाउन से नाउन का कनेक्शन क्या बता रहा है? अंडर के, मैं फैन के नीचे खड़ा हुआ हूं। कुछ नया है भाई, है नहीं? आई एम अंडर द फैन, मैं फैन के नीचे खड़ा हुआ हूं, ठीक है ना? तो बच्चा लोग ये थे हमारे क्या? प्रेपोजिशन। जूम करके दिखा दे भाई सब। इस मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है, वरना घर पे आ जाऊंगा बच्चा लोग आप सबके, है नहीं? अब चलते हैं कंजंक्शन पे। किस पे? कंजंक्शन, ठीक है। चलो जी कंजंक्शन की बात करते हैं। क्या बवाल है भैया ये कंजंक्शन? कंजंक्शन कुछ नहीं होता, बस कनेक्टर होता है। क्या होता है बच्चा लोग? कनेक्टर, जो फ्रेज को, क्लोज को, सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, उसको ही कंजंक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे एंड
बिफोर, आफ्टर, ये क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है बच्चा लोग, एग्जाम्पल देके बता दो तब आपके प्रॉपर समझ में आएगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, है नहीं? तो यहां पर बिफोर क्या है? यहां पर बिफोर है कंजंक्शन। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, क्या डेफिनेशन निकाली है। सिंपल है भैया, सिंपल है नहीं? तो यहां पर दो फ्रेज को, दो क्लोज को आपस में जोड़ने वाला बिफोर, उसको ही कंजंक्शन कहा जाता है। सिंपल है, जूम करके दिखा दीजिए। चलें अब चलते हैं लास्ट इंटरजेक्शन पे। क्या बात है, जब आपके भाव अंदर से दिल से जो दिल से आते हैं उनको इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे कि वाव, वंडरफुल, ठीक है ना, एक्सीलेंट, ये सारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। एग्जांपल देता हूं, ग्रेट, 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 यू वॉन द मैच। अरे भाई ग्रेट, आप मैच जीत चुके हो, आपने मैच जीत लिया, ठीक है ना, आपने मैच जीत लिया। तो ये ग्रेट जो एकदम मतलब किसी चीज को देख के अचानक जो एकदम भाव निकलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेट, तो ग्रेट हमारा क्या है? इंटरजेक्शन। तो आई होप कि ये आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, जूम करके दिखा दो, हो गया। अब मैं आपको इनका एप्लीकेशन सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? एप्लीकेशन, मतलब किस तरीके से सेंटेंस में आप इनको पहचानोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को। 6 सेंटेंस 7 सेंटेंस बताऊंगा मैं आपको, और ये सारे खत्म। मैं आपसे वादा करता हूं सारे के सारे खत्म। तो यहां पर आपको कुछ भी, कोई सी वीडियो देखने की जरूरत नहीं। देखो हमारी वीडियो क्यों ट्रेंडिंग में नहीं है, क्यों नहीं देखा जा रहा? क्योंकि नए यूट्यूबर है ना, और भी टीचर बहुत सारे। तो आई होप कि आप लाइक और कमेंट जरूर करोगे। मैं कई बार बोल चुका हूं, दोबारा और तिबारा चौथी बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो बात करेंगे हम आगे सेंटेंस जो कि आपके लिखे हुए होंगे, ठीक है ना। सो अब तक हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए, ऑलमोस्ट सारे पढ़ लिए 8 के 8, ठीक है ना। अब हम उनको एप्लीकेशन देखते हैं उनकी, मतलब आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरीके से हम पहचाने सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है ना। तो जितने भी 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच करें आपने, उनके सबके एप्लीकेशन, मतलब अलग अलग तरीके से उनको मैंने इन सेंटेंस के अंदर यूज करके बताया, ठीक है ना। तो हम पहले सेंटेंस से शुरू करते हैं। शी इज वेरी प्रीटी, है नी। प्रीटी क्या है यहां पर? प्रीटी यहां पर एडजेक्टिव, क्या है? एडजेक्टिव। और देखो मैंने आपको बताया था क्या, एडवर्ब किसकी क्वालिटी को बताता है? एडजेक्टिव की भी, एडवर्ब की भी और वर्ब की भी, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि वो बहुत ज्यादा प्रीटी है नी, बहुत ज्यादा। ज्यादा के लिए क्या लगा? वेरी। तो यहां पर ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है बच्चा लोग। अब मैं आपको यहां पर देखो, दूसरा सेंटेंस जो है ना, उसके अंदर प्रीटी की मीनिंग कुछ और हो जाएगी। यहां पर तो एडजेक्टिव है, यहां पर कुछ और हो जाएगी। क्यों? देखो पहले सेंटेंस में वेरी क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, और प्रीटी यहां पर एडजेक्टिव है। दूसरा सेंटेंस देखिए क्या है? शी इज प्रीटी गुड इन सिंगिंग। शी इज प्रीटी गुड इन सिंगिंग। यहां पर क्या है? प्रीटी जो है वो इस गुड से पहले आ रहा है, मतलब ये गुड क्या है यहां पर? एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव, ठीक है ना। और इस एडजेक्टिव की क्वालिटी क्या बताता है? प्रीटी बता रहा है, ठीक है। तो प्रीटी क्या हो गया यहां पर? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है बच्चा लोग। और ये इन क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। और ये सिंगिंग क्या है? हमारा वर्ब। और ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। और ये क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, ठीक है ना। क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस क्या है? देखो थोड़ी सी खिचड़ी तो पकेगी, क्योंकि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने इसके अंदर ही, ठीक है बच्चा लोग। आई लाइक दिस पेन। वैसे तो दिस प्रोनाउन होता है, क्या होता है? प्रोनाउन होता है, लेकिन इस सेंटेंस के शुरू में आया तब प्रोनाउन होता है, बीच में आ रहा है। तो बीच में ये है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब, ठीक है बच्चा लोग। मतलब ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण। क्या है? संकेतवाचक, है नहीं, संकेत दे रहा है कि मुझे ये पेन पसंद है, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्रोनाउन नहीं है, यहां पर ये है डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब, जब भी ये सेंटेंस के बीच में आएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपके प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, देखो अगले सेंटेंस में दिस शुरू में आ गया, तो अगर दिस शुरू में आ जाए तो सिंपल सा फंडा है, इसको क्या बोलेंगे?
प्रोनाउन बोलेंगे बच्चा लोग, क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्लियर है? चले जी, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस क्या है? द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, है नहीं? तो यहां पर क्या है? दो सेंटेंसेस को आपस में क्या जोड़ रहा है? बिफोर। तो दो सेंटेंस को, क्लोज को, फ्रेज को जोड़ने वाला क्या होता है बच्चा लोग? कर दो कमेंट। ये है हमारा कंजंक्शन। क्या है? कंजंक्शन। अब देखें अगले सेंटेंस में भी बिफोर आ रहा है। आई मेट यू बिफोर। यहां पर मीट की क्वालिटी क्या बता रहा है? बिफोर। तो यहां पर क्या कंजंक्शन है? नहीं, ये जोड़ कर रहा है सेंटेंसों को। इसका बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है बच्चा लोग, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? एडवर्ब भी बोल सकते हो आप उसको, है नहीं? अब देखो अगले सेंटेंस में, ही इज सिटिंग बिफोर मी। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर कर दूं। मैं अपने भाई के सामने बैठा हुआ हूं, तो कैसे बनेगा? आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई ब्रदर। सही है? एब्सोल्युटली गलत है, बिल्कुल मत बोलना। क्योंकि एक बंदे के सामने बैठने के लिए हमेशा बिफोर आता है और एक से ज्यादा बंदों के सामने बैठने के लिए इन फ्रंट आता है। ठीक है बच्चा लोग? तो देखो कमाल की बात, मैंने क्या बताया था आपको? नाउन से नाउन का कनेक्शन, नाउन से प्रोनाउन का, प्रोनाउन से प्रोनाउन का कनेक्शन क्या बताता है? प्रेपोजिशन। तो देखो यहां पर बिफोर क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन। ठीक है बच्चा लोग? क्यों? क्योंकि ही इज सिटिंग बिफोर, ये है प्रोनाउन और ये भी क्या है? प्रोनाउन। ही इज सिटिंग बिफोर यू, मतलब बिफोर क्या है? इन दोनों के बीच का कनेक्शन बता रहा है। ठीक है बच्चा लोग? तो ये पका दी है हमने पूरी खिचड़ी। आई होप कि आप इसको जल्दी से जल्दी खा जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें और ऑलमोस्ट आपके सामने सारी डेफिनेशन, सारे एप्लीकेशन और सारे एग्जांपल्स आपको दे चुका हूं मैं। ठीक है ना? अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल करवाने वाला हूं जिसके अंदर आपके और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो नबील भाई इसका सही करके जूम करके दिखा दे एक एक चीज को। ठीक है बच्चे लोग? जीरो से हीरो भाई सब बना के छोड़ेंगे आज। करें रेस, चलें। आई होप कि ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे। चले इसको इरेज कर देते हैं। इरेज करेंगे और इरेज करने के बाद हम और भी एक सेंटेंस लंबा लेने वाले हैं जिसके अंदर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। ठीक है चलो, सेंटेंस थोड़ा सा लंबा है, मैं थोड़ा सा ध्यान कर लूं क्या था। चले लिखते हैं। ग्रेट। क्या लिखा बच्चा लोग? ग्रेट। मंसूर एंड हिज फ्रेंड, फ्रेंड वा सॉरी, मंसूर एंड हिज फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट Mansoor and his friend are the only brilliant boys with the highest score in class। अरे तेरे भाई को पूरा सेंटेंस याद है, मुबारक हो। आज काजू कतलू चलेगी भाई साहब इस सेंटेंस के बाद। बड़ी मेहनत से भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है ना? अब आइडेंटिफाई करो इसके अंदर। अब बताओ मुझे, कमेंट करके बताओगे आप क्या क्या है इसके अंदर। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पेल दिए मैंने इसके अंदर, सारे बड़ी मुश्किल में बने हैं भैया, बड़ी मुश्किल में लिखे जाते हैं एक एक चीज। चले आइडेंटिफाई करो। मैंने क्या बताया? जो आपके भाव को बताए वो इंटरजेक्शन। क्या है ये? इंटरजेक्शन। अरे वाह कमाल है, तेरे भाई को तो सब आता है। इंटरजेक्शन। मंसूर क्या है? नाम है, नाउन हो गया। एंड क्या है? सेंटेंस को जोड़ना है, ये हो गया कंजंक्शन। अरे वाह तेरा भाई तो लेके जाएगा ये शील्ड, है नहीं? हिज क्या है? हिज है प्रोनाउन। चले जी। फ्रेंड क्या है? फ्रेंड है एक नाउन। बढ़िया है भाई, तेरा भाई तो यूं बता रहा। आर क्या है? आर है एक वर्ब। क्या है? वर्ब। दा क्या है? आर्टिकल। दा क्या है बच्चा लोग? आर्टिकल। अब देखो
द क्या है? एक आर्टिकल, ठीक है। ओनली क्या है? ओनली है एडवर्ब, ठीक है। ओनली क्या है? एडवर्ब है, ठीक है ना। मतलब आर यहां पर वर्ब था, द यहां पर आर्टिकल है और ओनली क्या है यहां पर? एडवर्ब। ब्रिलियंट क्या है यहां पर? ब्रिलियंट है एडजेक्टिव। वाह जी वाह, कमाल हो गया। बॉयज क्या है यहां पर? बॉयज भी है हमारा नाउन, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारे पास? विद। विद तो भाई साहब प्रीपोजिशन होता है ना। हाँ, एग्जाम्पल देके बता देता हूं इसको, देखो। आई एम गोइंग विद माई सिस्टर। अरे वाह, आई एम गोइंग विद माई सिस्टर, मतलब आई का और माई सिस्टर का कनेक्शन बता रहा है क्या? विद। दैट मीन्स ये हो गया प्रीपोजिशन, है नी? समझ गया ना, ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है। विद क्या हो गया? प्रीपोजिशन, और दा क्या हो गया? आर्टिकल। आर्टिकल और विद हमारा प्रीपोजिशन। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट भी एडजेक्टिव है, क्या है? एडजेक्टिव। स्कोर क्या है? स्कोर है हमारा नाउन। अब क्या बचा? इन। इन भी है हमारा प्रीपोजिशन, और क्लास क्या है? क्लास भी है हमारा नाउन। अरे भाई क्या बात है, सारा इस खिचड़ी को भी आप जल्दी खा जाओगे, आई होप, ठीक है ना। तो ये हमने सारी चीजों की बात कर दी है ना शोएब भाई, सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं। चलो, एक ही वीडियो के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच विद एग्जांपल्स और ही जीरो से हीरो तक की इंग्लिश पूरी बता दी। इंग्लिश कैसे बनती है? पहले लेटर आते हैं, फिर अल्फाबेट आते हैं, फिर वर्ड आता है, फिर फ्रेज आता है, फिर क्लोज आता है, फिर जाके सेंटेंस बनता है हमारा, ठीक है बच्चे लोग। तो जूम करके दिखा दे इसको। हो गया? चले, तो अब लास्ट में आपसे एक अपील, आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, दिल से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना, और जितना पॉसिबल है उतना ज्यादा इसको शेयर करना, क्योंकि आप जितना ज्यादा इसको शेयर करोगे उतना ज्यादा यूट्यूब इसको रेकमेंड करेगा दूसरों तक। तो आई होप कि हो सकता है यही जरिया बन जाए वायरल होने का। तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी और वीडियो भी बहुत ज्यादा लंबी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स और सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई, तो प्लीज एक लाइक और कमेंट तो जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे यार, एक एक सब्सक्राइब तो बढ़ा ही देना, ठीक है ना। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दें, शेयर भी करें, और चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर बजाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।